हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद राहुल पे। आज हम लोग बात करेंगे गुडविल के बारे में और उसकी वैल्यूएशन के तरीकों के बारे में। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज गुडविल। गुडविल क्या होती है। ठीक है, तो द एबिलिटी ऑफ अर्न एक्स्ट्रा प्रॉफिट इज गुडविल। ठीक है, कि अगर इसको हिंदी में बोलें तो अतिरिक्त लाभ कमाने की जो क्षमता होती है वो क्या कहलाती है, गुडविल कहलाती है। ठीक है, गुडविल एक तरह की इंटेंजिबल एसेट है। ठीक है, यानी कि ये इसको ना देखा जा सकता है ना छुआ जा सकता है। ठीक है, नाइदर टच सी बट कैन फील इट, लेकिन उसको महसूस जा सकता है। ठीक है, लॉर्ड एल्डन, ठीक है, उन्होंने उनके अकॉर्डिंग गुडविल क्या है, नथिंग मोर द प्रोबेबिलिटी दैट द ओल्ड कस्टमर विल रिसॉर्ट टू द ओल्ड प्लेस। यानी कि गुडविल इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है कि जो उनके पुराने कस्ट किसी भी दुकान के या किसी भी बिजनेस के जो ओल्ड कस्टमर्स हैं वो वापस उसी बिजनेस में आ रहे हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा गुडविल की डेफिनेशन नहीं दी जा सकती लॉर्ड एडन के अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, गुडविल की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ठीक है, गुडविल क्या है, गुडविल एक तरह की इनटेंजिबल एसेट है। गुडविल एक तरह की इंटेंजिबल असेट है। गुडविल चूंकि एक तरह की असेट है इसलिए हम इसको गुडविल कैन बी सोल्ड, हम इसको बेच सकते हैं। आज गुडविल चेंज विद प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी। ठीक है, किसी भी बिजनेस में कोई भी प्रॉफिट हो रही हो, ठीक है, जरूरी नहीं कि गुडविल जो है हर साल बिजनेस में सेम ही रहे, हो सकता है वो बढ़ भी सकती है घट भी सकती है। गुडविल को समझने के थोड़ा सा एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं कि मान लेते हैं दो बिजनेसमैन है, एक है ए दूसरा बी। ठीक है, दोनों ने एक ही तरह की बिजनेस शुरू की और दोनों की कैपिटल जो थी 100 रुपए ही थी। ठीक है, दोनों ने 100 रुपए के साथ एक ही तरह के बिजनेस एक ही प्लेस पे शुरू की इन्होंने। ठीक है, अब ए का जो बिहेवियर था वो थोड़ा सा रूड कह सकते हैं, रूड था, या बिजनेस का संचालन का तरीका उतना अच्छा नहीं था, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन में वो जरा ध्यान कम देता था। ठीक है, वो प्रॉफिट बढ़ाने पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करता था ना कि कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। वहीं बी जो है, ठीक है, वो क्या था, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन पे अच्छा खासा ध्यान देता था, उसका बिहेवियर भी बड़ा अच्छा था। जब ईयर एंड हुआ, एक साल कंप्लीट हुए, तो जो ए है उसको जो है टोटल प्रॉफिट हुई 20 रुपीज। ठीक है, और बी को जो टोटल प्रॉफिट होती है 30 रुपीज। ठीक है, अब देखिए जरा कि दोनों ने कैपिटल लगाई 100 रुपए, ए को प्रॉफिट हो रहा है, बी को 20 रुपए, बी को प्रॉफिट हुआ 30 रुपए, 30 रुपीज। तो ये डिफरेंस क्यों हो रहा है, ये डिफरेंस हो रहा है गुडविल की वजह से। किसकी वजह से, गुडविल की वजह से। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट इन्होंने अर्न किया है, ठीक है, ये गुडविल कहलाता है। यानी कि 10 रुपए जो इन्होंने एक्स्ट्रा बी ने अर्न किया है वही क्या है, गुडविल है। अब जरूरी नहीं कि हर साल 10 रुपए ही एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करें, हो सकता है किसी साल ये 20 रुपए एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, या हो सकता है डबल प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो गुडविल जो है उसके एक हिसाब से चेंज होती रहती है। ठीक है, गुडविल की जो वैल्यू होती है कभी भी डिप्रिशिएट नहीं होती, कम नहीं होती। ठीक है, गुडविल की वैल्यू हमेशा या तो बढ़ सकती है या कम हो सकती है, उसको हर साल किसी अदर असेट की तरह उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया जा सकता। गुडविल जो इनटेंजिबल है इसलिए इसको बिजनेस की बुक्स में रखना उचित नहीं माना जाता है, इसलिए उसको हमें राइट ऑफ कर देना चाहिए। ठीक है, राइट ऑफ कर देना चाहिए, यानी कि उसको हटा देना चाहिए, गुडविल को बुक्स में जनरली नहीं लिखना चाहिए। ठीक, अब बात करते हैं कि गुडविल वैल्यूएशन की जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, तो जब कोई बिजनेस में किसी फॉर्म में न्यू पार्टनर एंट्री करता है, या किसी पार्टनर की रिटायरमेंट होती है, या फिर उनको अपना बिजनेस सेल करना होता है, तो ऐसे टाइम पे वो क्या करते हैं, गुडविल को वैल्यूएट करते हैं कि बिजनेस की एक्चुअल गुडविल कितनी है। ठीक है, आगे देखते हैं नेचर ऑफ
और क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, ये गुडविल कितने तरह की होती है सिंपली हम लोग बोले तो गुडविल को जनरली 3 तरह से कैटेगराइज किया गया है, कैट गुडविल, डॉग गुडविल, रैट गुडविल। ठीक है, ये बेसिकली इन तीनों जानवरों के नेचर के ऊपर इसको क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, अब कैट गुडविल क्या होती है, ये ऐसी गुडविल बिल्ली के स्वभाव की होती है। और बिल्ली का स्वभाव कैसा होता है, बिल्ली जो है एक विशेष प्लेस पे ही रहती है, विशेष प्लेस पे ही घूमती रहती है। अगर एक कॉलोनी में है तो उसी कॉलोनी में रहेगी, एक सोसाइटी में तो उसी सोसाइटी में रहेगी। ठीक है, वो जनरली सोसाइटियाँ छोड़ के या अपने प्लेस को छोड़ के नहीं जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह की गुडविल जो होती है वो एक और प्लेस के बेस पे होती है। ठीक है, किसी भी प्लेस की गुडविल होती है वो, और ऐसी गुडविल का जो प्राइस होता है काफ़ी हाई होता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आए तो किस तरह की गुडविल की प्राइस हाईएस्ट होती है, तो कैट गुडविल या कैट नेचर गुडविल की प्राइस जो है वो हाईएस्ट होती है। अब दूसरा है आपका डॉग गुडविल, यानी कुत्ते के स्वभाव की गुडविल। ऐसी गुडविल, अब कुत्ते का स्वभाव कैसा होता है, कुत्ते का स्वभाव जो होता है मालिक के प्रति वफादार होता है। वो जहाँ जहाँ मालिक जाएगा वो मालिक के साथ चला जाएगा, उसको किसी विशेष प्लेस से कोई लगाव नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसी तरह की गुडविल जो होती है उनको प्लेस के अकॉर्डिंग नहीं होती है, वो बिजनेसमैन के ऊपर होती है। जैसे किसी ने रतन टाटा के साथ बिजनेस शुरू कर दिया, अंबानी के साथ बिजनेस शुरू कर दिया, तो उसके बिजनेस में ऑटोमेटिक गुडविल आ जाएगी। ठीक है, उनके नाम से आ जाएगी। और अगर उन्होंने बिजनेस छोड़ दिया तो उनके नाम के साथ ही गुडविल भी अपने आप चली जाएगी। ठीक है, इस तरह की गुडविल का जो वैल्यू होता है बहुत ही लो होता है। जब तक एक्चुअल पार्टी जिससे गुडविल बनी हुई है वो बिजनेस में होता है तब तक गुडविल हाई रहती है, और अगर वो छोड़ के चला जाता है तो गुडविल लो हो जाती है। तीसरा स्वभाव की गुडविल है रैट गुडविल। ऐसी गुडविल जो है, अब रैट का स्वभाव क्या होता है, चूहे का स्वभाव क्या होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह फुदकता रहता है, कहीं भी अस्थायी तरह से नहीं रहता है। ठीक है, तो इसी तरह की गुडविल कहीं भी फिक्स नहीं रहती, कभी रहती है कभी नहीं रहती है। ठीक है, तो इस तरह की जो गुडविल की जो वैल्यू होती है वो कह सकते हैं जीरो होती है या बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है, आगे देखते हैं मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, अब गुडविल के वैल्यूएशन के जनरली मेनली 4 तरीके हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। जनरली बुक में इन दोनों को एक ही में मिक्स करके दे देता है। ठीक है, क्योंकि दोनों के वैल्यूएशन का तरीका लगभग सेम है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं, एक एक करके तीनों को चारों को समझते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या होता है भाई, एवरेज प्रॉफिट में सबसे पहले हम लोग को प्रॉफिट का एवरेज निकालना होता है। जनरली 2 साल 3 साल 4 साल जितने भी प्रॉफिट दी हुई होती है उसका हम लोग एवरेज निकाल लेते हैं। मान लेते हैं 2 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, मान लेते हैं एक साल 200 प्रॉफिट हो रहे हैं और दूसरे साल 300 प्रॉफिट हो रहा है, 300 प्रॉफिट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, उनका एवरेज निकाल लेंगे। ठीक है, अब नंबर ऑफ ईयर यानी कि कितने साल हो गए, 2 साल तो 2। ठीक है, अब दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड करने के बाद आएगा कितना, 500 अपॉन 2, यानी कि एवरेज प्रॉफिट कितनी आ गई, 250। ये हमारी क्या आ गई, एवरेज प्रॉफिट आ गई। अब गुडविल निकालने के लिए हम क्या करना होगा, एवरेज प्रॉफिट में नंबर ऑफ ईयर परचेस से हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है, एक्चुअल गुडविल आ जाता है। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में जनरली दिया रहता है, अगर नहीं दिया रहता है, क्वेश्चन में जनरली दिया रहता है, बताया रहता है कि 2 साल के से 3 साल के जैसा भी दिया रहा है उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना हुआ, 250, और नंबर ऑफ ईयर परचेज मान लेते हैं 2 साल का अगर दिया हुआ है तो 2 से उससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम। ठीक है, यानी कि हमारा गुडविल कितना आ गया, 500। ठीक है, तो ये हमारी एवरेज प्रॉफिट मेथड में ये करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। इसमें थोड़ा प्रोसेस लंबा है। सबसे पहले हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है भाई, नॉर्मल प्रॉफिट जैसे किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले या किसी बिजनेस को करने में, उस बिजनेस में जितना हम कैपिटल लगाते हैं जनरली उसका सर्टेन परसेंटेज हमको रिटर्न प्रॉफिट के रूप में मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, ऐसा अंदाज़ा वहाँ जो पुराने बिजनेसमैन हैं या उस तरह का जो बिजनेस पहले कर चुके हैं उनके एक्सपीरियंस से हमको पता चल जाता है। ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट होता है। मान लेते हैं कि किसी ने कैपिटल एम्प्लॉयड की 1000,
यानी कैपिटल एम्प्लॉयड यानी जितना रुपए से उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया वो क्या कहलाता है, कैपिटल एम्प्लॉयड किया कहलाता है। तो मान लेते हैं उन्होंने 1000 से बिजनेस स्टार्ट किया। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, ये क्वेश्चन में जनरली दिया रहता है, ठीक है। तो मान लेते हैं 100 रुपये, 10% है, 10%, ठीक है। अब नीचे 100 है, तो इसको कट करेंगे हम, 00 यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट हमारा कितना आ गया, 100 रुपीज। ये नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। 1000 की अगर किसी ने कैपिटल इन्वेस्ट की है, एम्प्लॉयड की है, तो एक साल में जनरली उसको 100 रुपये का प्रॉफिट हो जाना चाहिए। लेकिन अगर गुडविल है बिजनेस में तो जो एक्चुअल प्रॉफिट आएगा वो उससे ज़्यादा होगा, ये भी आपके क्वेश्चन में रहेगा। तो एक्चुअल प्रॉफिट मान लेते हैं हमारा 150 रुपीज है, ठीक है। और नॉर्मल प्रॉफिट हमारा कितना आया, 100 रुपये आया, ठीक है। यानी कि हमारा सुपर प्रॉफिट कितना हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट में से एक्चुअल प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करते हैं, तो हमारा सुपर प्रॉफिट आ गया कितना, 50 रुपीज, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, सुपर प्रॉफिट। और फिर सुपर प्रॉफिट में यानी 50 में नंबर ऑफ ईयर परचेस अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, गुडविल आ जाता है, ठीक है। यानी कि 50 मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर, मान लेते हैं 3 ईयर है, क्वेश्चन में ये भी दिया रहेगा, ठीक है। टोटल हो जाएगा आपका 150, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, गुडविल, ये आ गई गुडविल की वैल्यू। तीसरा मेथड है, या इसको लास्ट मेथड भी कह सकते हैं, कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। इसमें फॉर्मूला एक ही है, ठीक है, चाहे वो एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन हो या फिर सुपर प्रॉफिट का। तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट स्टार्टिंग में मैंने बताया प्रॉफिट मेथड वाले में से कि टोटल प्रॉफिट में से नंबर ऑफ ईयर को डिवाइड कर देंगे अगर, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाता है। अब एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर देते हैं। कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है एक्चुअल में, कि जितना हमारा एवरेज प्रॉफिट हो रहा है, कितना कैपिटल अगर हम लगाते हैं तो हमारा एवरेज प्रॉफिट उतना आएगा, ठीक है। वही हमारा क्या होता है, वही कैपिटलाइज वैल्यू होती है। मान लेते हैं हमारा एवरेज प्रॉफिट आया है 100 रुपये, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई करना ही है, फॉर्मूला में दिख ही रहा है। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मान लेते हैं यहाँ पे भी कितना है, 100 है, ठीक है। तो ये 100 से ये 100 कट गया, यानी कि कैपिटलाइजेशन ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मान लेते हैं हम 10 है, ठीक है। तो 10 से ये 10 गया, यानी कि मान लेते हैं कि 1000 जो 100 रुपये प्रॉफिट है उसके लिए हम कैपिटल जो है एक्चुअल में एम्प्लॉयड करनी चाहिए थी 1000, ठीक है। लेकिन अगर गुडविल है बिजनेस में तो जाहिर सी बात है हमको एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ होगा, यानी हमने कम कैपिटल एम्प्लॉयड करके 1000 की प्रॉफिट अर्न की होगी। तो हमारा जो गुडविल होगा, जितनी हमने कैपिटल कैलकुलेट की है, ठीक है, 1000, और एक्चुअल कैपिटल मान लेते हैं कि 900 हो, ठीक है। तो इसके बीच का जो डिफरेंस है, यानी कि 100 का जो डिफरेंस है, वही हमारा क्या होगा, गुडविल होगा, ठीक है। और अगर जो एवरेज प्रॉफिट है यहाँ पे, ठीक है, इस एवरेज प्रॉफिट की जगह अगर हम लोग सुपर प्रॉफिट यानी कि एसपी अगर लिख देते हैं हम लोग, ठीक है, तो ये सुपर कैपिटलाइजेशन मेथड, सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड हो जाएगा, और इसमें भी प्रोसेस सारा सेम रहेगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में उसको हम सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।